अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 55 फ़िका बहार शरीअत हिस्सा 6 और जिल्द नंबर 1 का इख्तितामी लेसन होगा इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करेंगे कि आज के सबक में ये सारा हम कवर कर लें। और लेसन नंबर 56 जो है वो हिस्सा 7 निकाह का बयान से इंशाअल्लाह ताला हम आगाज़ करेंगे, शुरू करेंगे। और हमारी कोशिश इसमें ये होगी कि 20 लेसन्स में दूसरी जिल्द हमने मुकम्मल करनी है। जितना इख्तिसार उसमें हो सका वो करेंगे और जो ज़रूरी मसाइल हैं सिर्फ वो पढ़ेंगे। बाकी आप लोग ख़ुद पढ़ना चाहें, देखना चाहें, समझना चाहें तो वो ज़ाहिर आपको इजाज़त है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी फरमाए। इसमें हज का बयान जारी है। आज है हज बदल का बयान। मसअला नंबर 1, इबादत 3 किस्म है, बदनी, माली, मुरक्कब। इबादत बदनी में नियाबत नहीं हो सकती, यानी एक की तरफ से दूसरा अदा नहीं कर सकता, जैसे नमाज रोज़ा। माली में नियाबत बहरहाल जारी हो सकती है, जैसे ज़कात और सदका, यानी एक की तरफ से दूसरा अदा कर सकता है, जैसे शोहर बीवी की तरफ से अदा करता है, उसकी इजाज़त से बिल्कुल जायज़ है। मुरक्कब में अगर आजिज़ हो तो दूसरा उसकी तरफ से कर सकता है, वरना नहीं, जैसे हज। राह सवाब पहुँचाना कि जो कुछ इबादत की उसका सवाब फ़लाँ को पहुँचे, इसमें किसी इबादत की तखसीस नहीं, हर इबादत का सवाब दूसरे को पहुँचा सकता है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदका, हज, तिलावत कुरान, ज़िक्र, ज़ियारत कबूर, फ़र्ज़ व नफल, सब का सवाब ज़िंदा या मुर्दा को पहुँचा सकता है। और ये ना समझा चाहिए कि फ़र्ज़ का पहुँचा दिया तो अपने पास क्या रह गया, कि सवाब पहुँचाने से अपने पास से कुछ ना गया, लिहाजा फ़र्ज़ का सवाब पहुँचाने से फिर वो फ़र्ज़ औद ना करेगा कि ये तो अदा कर चुका, इसके ज़िम्मा से साकित हो चुका, वरना सवाब किस शय का पहुँचाता है। ये मसअला फतावा शामी, जिसे हम रद्दुल मुख्तार कहते हैं, और इसी तरह आलमगीरी, जिसे फतावा हिंदिया भी कहते हैं, इन दोनों किताबों में मज़कूर है। तीसरी किताब का नाम भी लिखा हुआ है मगर मैंने नाम नहीं लिया, वजह कि दुर्र मुख्तार असल किताब है, उसी पर शरह है जिसे कहते हैं रद्दुल मुख्तार फतावा शामी। तो दुर्र मुख्तार और रद्दुल मुख्तार एक ही चीज़ है। और इसी रद्दुल मुख्तार पे आला हज़रत ने हाशिया लिखा, जिसे जद्दुल मुम्तार कहते हैं, 5 जिल्दों में। तो ये हमारी फ़िक़्ह हनफ़ी की असल किताबें हैं, ठीक है। हमारे इंडिया पाकिस्तान के हिसाब से और बहार शरीयत में तो इन किताबों के बहुत हवाले मिलते हैं। फतावा शामी जब से लिखा गया है पूरे दुनिया में, मतलब वर्ल्ड वाइड हनफियों ने इसको कबूल किया है। ये तकरीबन आला हज़रत रहमा से भी 100 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं। और उनके बाद यानी कि आला हज़रत को भी अब हमसे बिछड़े मतलब 100 साल कमोबेश हो चुका है। तो जब से फतावा रज़विया शरीफ लिखा गया है तब से अब तक अल्लाह के फ़ज़ल से इसकी मकबूलियत में इजाफ़ा ही हो रहा है। और आला हज़रत रहमा की जो तालीमात ऐन कुरान व हदीस फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से उलमा ने बहुत उसको पज़ीराई दी है और बहुत ज़्यादा उसको सराहा और कबूल किया है। और अल्लाह ताला ने आपको ख़ता से महफूज रखा। बहुत अच्छा कलम आपने चलाया और दीन का इह्या फरमाया और बद मज़हबों का रद्द फरमाया और इश्क़ रसूल सुबहान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं अल्लाह के फ़ज़ल से आलिम कोर्स उर्दू, ये भी फ़ैज़ान आला हज़रत ही है। और मैं तो इसको नाम देता जैसे है ना दरसे निज़ामी, तो मैं दरसे बरेलवी भी इसका दूसरा नाम है आलिम कोर्स उर्दू का। खैर, इससे बखूबी मालूम हो गया कि फ़ातिहा मुरवजा जायज़ है कि वो इसाले सवाब है, और इसाले सवाब जायज़ बल्कि महमूद अलबत्ता किसी मुआवजा पर इसाले सवाब करना, मसलन बाज़ लोग कुछ लेकर कुरान मजीद का सवाब पहुँचाते हैं, ये नाजायज़ है कि पहले जो पढ़ चुका है उसका मुआवजा लिया तो ये बै हुई और बै कतअन बातिल व हराम, और अगर अब जो पढ़ेगा उसका सवाब पहुँचाएगा तो ये इजारा हुआ, और ताअत पर इजारा बातिल, सिवा इन तीन चीज़ों के जिनका बयान आगे आएगा। हज बदल की शराइत क्या हैं? हज बदल के लिए चंद शर्तें हैं। नंबर 1, जो हज बदल कराता हो उस पर हज फ़र्ज हो। नंबर 2, जिसकी तरफ से हज किया जाए वो आजिज़ हो, यानी वो खुद हज ना कर सकता हो। नंबर 3, वक्त हज से मौत तक उज़र बराबर बाकी रहे। नंबर 4, जिसकी तरफ से किया जाए उसने हुक्म दिया हो। नंबर 5, मसारफ उसके माल से हों जिसकी तरफ से हज किया जाए। मसला 2, अपना और उसका माल एक में मिला दिया और जितना उसने दिया था उतना या उसमें से ज़्यादा हिस्सा की बराबर खर्च किया तो हज बदल हो गया, और इस मिलाने की वजह से उस पर तावान लाजिम ना आएगा बल्कि अपने साथियों के माल के साथ भी मिला सकता है। मसला नंबर 3, वसीयत की थी मेरे माल से हज करा दिया जाए, और वारिस ने अपने माल से तबर्रुअन कराया तो हज बदल ना हुआ, और अगर अपने माल से हज किया यूं कि जो खर्च होगा तरका में से ले लेगा तो हो गया, और लेने का इरादा ना हो तो नहीं। अच्छा जी, 6 नंबर शर्त है, जिसको हुक्म दिया वही करे, दूसरे से उसने हज कराया तो ना हुआ। नंबर 7, सवारी पर हज को जाए, पैदल हज किया तो ना हुआ। नंबर 8, इसके वतन से हज को जाए। नंबर 9, मीकात से हज का एहराम बांधे अगर उसने इसका हुक्म किया हो। 10, उसकी नीयत से हज करे, और अफजल यह है कि ज़ुबान से भी लब्बैक अन फुलां कह ले, यानी फुलां की तरफ से लब्बैक। तो ये तकरीबन 10 शराइत हैं, फिर उसकी आगे मतलब डिटेल है, तफसील है, जो कि यहाँ पर मतलब बयान की गई। मुख्तसर यही है कि अगर किसी के ऊपर हज फ़र्ज़ था और वो नहीं मतलब कर सका किसी उज़र की वजह से, तो वो मतलब अपने माल से दूसरे से करवा सकता है, और अगर मतलब फ़ौत होने वाला है और उसके पास माल भी है तो उस पर लाजिम है कि वो वसीयत करे कि उसकी तरफ से किया जाए। आगे एक टॉपिक है छोटा सा, हदी का बयान। इसमें कुरानी आयत और हदीस पाक हम हस्ब मामूल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप ख़ुद से देख सकते हैं। मसला नंबर 1 है, हदी उस जानवर को कहते हैं जो कुर्बानी के लिए हरम को ले जाया जाए। ये 3 किस्म के जानवर हैं। नंबर 1, बकरी, इसमें भेड़ और दुम्बा भी दाखिल है। नंबर 2, गाय भैंस भी इसी में शुमार है। नंबर 3, ऊँट। हदी का अदना दर्जा बकरी है, तो अगर किसी ने हरम को कुर्बानी भेजने की मन्नत मानी और मुअय्यन ना की तो बकरी काफ़ी है। कुर्बानी की नीयत से भेजा या ले गया जब तो ज़ाहिर है कि कुर्बानी है, और अगर बदना के गले में हाथ डालकर हाँका जब भी हदी है, अगर ये नीयत ना हो, इसलिए कि इस तरह कुर्बानी ही को ले जाते हैं। कुर्बानी के जानवर में जो शर्तें हैं वो हदी के जानवर में भी हैं। मसलन ऊँट 5 साल का, गाय 2 साल की, बकरी 1 साल की, मगर भेड़ का दुम्बा 6 महीने का अगर साल भर वाली की मिसल हो तो हो सकता है, और ऊँट गाय में यहाँ भी 7 आदमी की शिरकत हो सकती है। मसला नंबर 5 है, हदी अगर किरान या तमत्तो का हो तो उसमें से कुछ खा लेना बेहतर है। मतलब जो कुर्बानी करनी है वो जानवर भी अपने साथ लेकर आए तो ये होता है हदी, मगर आजकल तो चूँकि इसका रिवाज नहीं है, ना ही ले जाने की ना लाने की इजाज़त है,
तो इसके बकिया मसाइल हमें ज़्यादा तफसीलात पढ़ने की हाजत नहीं है, क्योंकि ये पेश भी नहीं आते। हज की मन्नत का बयान है। हज की मन्नत मानी तो हज करना वाजिब हो गया, कफ़ारा देने से बरी ज़िम्मा ना होगा। खा यूँ कहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए मुझ पर हज है, या किसी काम के होने पर हज को मशरूत किया और वो हो गया। मसला एहराम बांधने या काबा मज़मा या मक्का मुकरमा जाने की मन्नत मानी तो हज या उम्रा उस पर वाजिब है और एक मुअय्यन कर लेना उसके ज़िम्मे है। पैदल हज करने की मन्नत मानी तो वाजिब है कि घर से तवाफ़े फ़र्ज़ तक पैदल ही रहे, और पूरा सफ़र या अक्सर सवारी पर किया तो दम दे, और अगर अक्सर पैदल रहा और कुछ सवारी पर तो उसी हिसाब से बकरी की कीमत का जितना हिस्सा उसके मुकाबले खैरात करे। पैदल उम्रा की मन्नत मानी तो सार मुंडाने तक पैदल रहे। तो ये मतलब ऐसे मसला है कि जैसे बाज़ लोग नफल सुख लेते हैं, पंजाबी में कहते हैं नफल सुखे ने, मन्नत मान लेते हैं ना, मैं इतने नफल पढ़ूंगा मेरा ये काम हो जाए, तो मेरी फ़लाँ जगह शादी हो जाए तो मैं यूँ करूँगा, यूँ कर लेते हैं ना लोग, मन्नतें मानते हैं। और इसमें एहतियात करनी चाहिए, बाद में आजमाइश बन जाती है। तो अगर किसी ने हज की मन्नत मान ली जिस तरह तरीका बयान किया गया है, तो उस पर हज वाजिब हो जाएगा, यानी उस पर वाजिब होगा कि वो हज करे। आखिरी मसला पढ़ लेते हैं हज के हवाले से। वकूफ़ अरफात जुमुआ के दिन हो तो इसमें बहुत सवाब है कि ये दो ईदों का इज्तिमा है और इसी को लोग हज अकबर कहते हैं। दुआ कर लेते हैं जी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारता हरमिका व हरमी हबीबिका बिजाहिही इंदका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व इब्निही व हिज़्बिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक हमें बार बार हज बैतुल्लाह की और बार बार मीठे मदीने की बात अब हाज़रियाँ नसीब करे, आमीन। फ़ज़ाइल मदीना तय्यबा, इसमें हदीसें पढ़ेंगे, मसाइल इसमें कम है, हदीसें ज़्यादा है अल्लाह के फ़ज़ल से, तो चंद हदीसें पढ़ता जाता हूँ। हदीस नंबर 1, सही मुस्लिम और तिरमिज़ी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना की तकलीफ़ और शिद्दत पर मेरी उम्मत में से जो कोई सब्र करे क़यामत के दिन में उसका शफ़ी होऊंगा। मदीना तय्यबा की इकामत। हदीस नंबर 6 था 8, तिरमिज़ी इब्न माजा इब्न हब्बान और बेहकी इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे हो सके कि मदीना में मरे तो मदीना ही में मरे, कि जो शख्स मदीना में मरेगा मैं उसकी शफाअत फरमाऊँगा। और उसकी मिसल समीता और सबिया असलमिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी। मदीना तय्यबा के बरक़ात। सही मुस्लिम वगैरह में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी के लोग जब शुरू फल देखते उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर लाते। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे लेकर ये कहते, इलाही तू हमारे लिए हमारी खजूरों में बरकत दे और हमारे लिए हमारे मदीना में बरकत कर और हमारे साओ मुद में बरकत कर या अल्लाह अज़्ज़ वजल। बेशक इब्राहीम तेरे बंदे और तेरे खलील और तेरे नबी हैं, और बेशक मैं तेरा बंदा और तेरा नबी हूँ। उन्होंने मक्का के लिए तुझसे दुआ की और मैं मदीना के लिए तुझसे दुआ करता हूँ। उसी की मिसल जिसकी दुआ मक्का के लिए उन्होंने की और उतनी ही, और यानी मदीना की बरकतें मक्का से दो चंद हों, डबल हों। फिर जो छोटा बच्चा सामने होता उसे बुलाकर वो खजूर अता फरमा देते। अहले मदीना के साथ बुराई करने के नताइज। हदीस नंबर 14, सही बुखारी और मुस्लिम में हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अहले मदीना के साथ फरेब करेगा ऐसा घुल जाएगा जैसे नमक पानी में घुलता है। हाज़री सरकार आज़म मदीना तय्यबा हुज़ूर हबीब अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम।
अल्लाह 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 अल्लाह। कुरान पाक की आयत के एक हिस्से का तर्जुमा है, अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म करें और तुम्हारे हुजूर हाजिर होकर अल्लाह अज़्ज़ व जल से मग़फ़िरत तलब करें और रसूल भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह अज़्ज़ व जल को तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाएंगे। हदीस नंबर 1, जो मेरी कब्र की ज़ियारत करे उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब। हदीस नंबर 3, जिसने हज किया और बाद मेरी वफ़ात के मेरी कब्र की ज़ियारत की तो ऐसा है जैसे मेरी हयात में ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। हदीस 5, जो शख्स मेरी ज़ियारत करेगा क़यामत के दिन मैं उसका शफ़ी या शहीद होऊंगा, यानी गवाह होऊंगा, और जो हरमैन में मरेगा अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन अमन वालों में उठाएगा। अल्लाह अल्लाह। ज़ियारत अक़दस करीब वाजिब है। बहुत लोग दोस्त बनकर तरह तरह डराते हैं, राह में ख़तर है, वहाँ बीमारी है, ये है वो है, ख़बरदार किसी की ना सुनो और हरगिज़ महरूमी का दाग लेकर ना पलटो। जान एक दिन ज़रूर जानी है, इससे क्या बेहतर कि उनकी राह में जाए। और तजर्बा है कि जो उनका दामन थाम लेता है उसे अपने साया में बआराम ले जाते हैं। कील का खटका नहीं होता, हमको तो अपने साया में आराम ही से लाए। हीले बहाने वालों को ये राह डर की है। ये कलाम पूरा सुनने वाला है। अल्लाह अल्लाह। डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाए तो मदीना मदीना। वल्हम्दुलिल्लाह। हाज़री में खालिस ज़ियारत अक़दस की नियत करो, यहाँ तक कि इमाम इब्न हमाम फरमाते हैं इस बार मस्जिद शरीफ की नियत भी शरीक ना करे। हज अगर फ़र्ज़ है तो हज करके मदीना तय्यबा हाजिर हो। हाँ, अगर मदीना तय्यबा रास्ता में हो तो बग़ैर ज़ियारत हज को जाना सख्त महरूमी और कसावत कल्बी है, और इस हाज़री को कबूल हज व सआदत दीनी और दुनियावी के लिए ज़रिया और वसीला करार दे। और हज नफल हो तो इख्तियार है कि पहले हज से पाक साफ होकर महबूब के दरबार में हाजिर हो, या सरकार में पहले हाज़िरी देकर हज की मकबूलियत और नूरानियत के लिए वसीला करे। गर्ज जो पहले इख्तियार करे उसी इख्तियार है, मगर नियत खैर दरकार है कि इन्नमल अअमालु बिन्निय्याति वलिकुल्लि इम्रिइम मा नवा। अमाल का मदार नियत पर है और हर एक के लिए वो है जो उसने नियत की। रास्ते बार दरूद व ज़िक्र शरीफ में डूब जाओ, और जिस कदर मदीना तय्यबा करीब आता जाए शौक़ व ज़ौक़ ज़्यादा होता जाए। जब हरम मदीना आए बेहतर ये कि प्यादा हो लो, रोते सर झुकाए आंखें लीची किए, दरूद शरीफ की और कसरत करो, और हो सके तो नंगे पाँव चलो। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। जब कुब्बा अनवर पर निगाह पड़े दुरूद सलाम की खूब कसरत करो। जब शहर अक़दस तक पहुँचो जमालो जलाल महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तसव्वुर में गर्क हो जाओ, और दरवाज़ा शहर में दाखिल होते वक्त पहले दाहिना कदम रखो और पढ़ो। ये दुआ यहाँ पर लिखी हुई है। हाज़री मस्जिद से पहले तमाम ज़रूरियात से जिनका लगाव दिल बटने का बायस हो, नहायत जल्द फारिग हो, इनके सिवा किसी बेकार बात में मशगूल ना हो। माअन वज़ू व मिसवाक करो और गुस्ल बेहतर सफ़ेद पाकीज़ा कपड़े पहनो और नए बेहतर सुरमा और खुशबू लगाओ और मुश्क अफजल। अब फ़ौरन आस्ताना अक़दस की तरफ नहायत खुशू व खुज़ू से मुतवज्जे हो। रोना ना आए तो रोने का मुंह बनाओ और दिल को बज़ोर रोने पर लाओ, और अपनी संग दिली से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इल्तिजा करो। जब दरे मस्जिद पर हाजिर हो सलातो सलाम अर्ज़ करके थोड़ा ठहरो, जैसे
सरकार से हाज़िरी की इजाज़त मांगते हो, बिस्मिल्लाह कहकर सीधा पाँव पहले रखकर हमातन अदब होकर दाखिल हो। उस वक़्त जो अदब व ताज़ीम फ़र्ज़ है हर मुसलमान का दिल जानता है। आँख, कान, ज़बान, हाथ, पाँव, दिल सब ख्याल गैर से पाक करो। मस्जिद अक़दस के नक्शो निगार ना देखो। अगर कोई ऐसा सामने आए जिससे सलाम कलाम ज़रूर हो तो जहाँ तक बने कतरा जाओ, वरना ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ो, फिर भी दिल सरकार ही की तरफ हो। हरगिज़ हरगिज़ मस्जिद अक़दस में कोई हरफ चिल्ला कर ना निकले। यकीन जानो कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सच्ची हकीकी दुनियावी जिस्मानी हयात से वैसे ही जिंदा हैं जैसे वफात शरीफ से पहले थे। उनकी और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की मौत सिर्फ वादा खुदा की तस्दीक को एक आन के लिए थी। उनका इंतकाल सिर्फ नजर अवाम से छुप जाना है। इमाम मोहम्मद बिन हाज मक्की मदखल और इमाम अहमद कस्तलानी मवाहिबुल दुनिया में और आइमा दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं, ला फ़र्क बैन मौतिही व हयातिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी मुशाहिदतिही लि उम्मतिही व मारिफतिही बि अहवालिहिम व नियातिहिम व अज़ाइमिहिम व ख़वातिरिहिम व ज़ालिका इंदहु जलियुन ला ख़िफ़ा बिही। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात व वफ़ात में इस बात में कुछ फ़र्क नहीं कि वह अपनी उम्मत को देख रहे हैं और उनकी हालतों, उनकी नीयतों, उनके इरादों, उनके दिलों के ख्यालों को पहचानते हैं। और ये सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा रोशन है जिसमें असलन पोशीदगी नहीं। इमाम रहमहुल्लाह तिर्मिज़ी, इमाम मुहक्किक इब्नुल हमाम मनसक मुतवसत और अली कारी मक्की इसकी शरह मसलक मुतकस्सत में फरमाते हैं, व अन्नहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आलिमुम बिहुदूदिका व क़ियामिका व सलामिका आई बल जमीई अफ़आलिका व अहवालिका व इर्तिहालिका व मकामिका। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तेरी हाज़िरी और तेरे खड़े होने और तेरे सलाम बल्कि तेरे तमाम अफ़आल और अहवाल कूचो मकाम से आगाह है। अल्लाह, अब अगर जमात कायम हो, शरीक हो जाओ कि इसमें तहियतुल मस्जिद भी अदा हो जाएगी, वरना अगर गलबा शौक मोहलत दे और वक्त कराहत ना तो 2 रकत तहियतुल मस्जिद व शुक्राना हाज़िरी दरबार अक़दस सिर्फ कुल या और कुल हुवल्लाह से बहुत हल्की मगर रियायत सुन्नत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ने की जगह जहाँ अब वस्ते मस्जिद करीम में मेहराब बनी और वहाँ ना मिले तो जहाँ तक हो सके उसके नज़दीक अदा करो। फिर सजदा शुक्र में गिरो और दुआ करो कि इलाही अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और उनका और अपना कबूल नसीब कर। आमीन। अब कमाल अदब में डूबे हुए गर्दन झुकाए, आंखें नीची किए, लरजते कांपते, गुनाहों की नदामत से पसीना पसीना होते, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अफ़्व करम की उम्मीद रखते, हुजूर वाला की पाई यानी मशरक़ की तरफ से मवाजह आलिया में हाजिर होकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ार अनवर में रूब क़िबला जलवा फरमा है। इस सिमत से हाजिर होगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह बेकस पनाह तुम्हारी तरफ होगी और ये बात तुम्हारे लिए दोनों जहां में काफ़ी है। वल्हम्दुलिल्लाह। अब कमाल अदब व हैबत व खौफ व उम्मीद के साथ ज़ेर किंदीर उस चांदी की कील के सामने जो हुजरा मुतहरा की जुनूबी दीवार में चेहरा अनवर के मुकाबिल लगी है, कम अज़ कम 4 हाथ के फासला से किबला को पीठ और मज़ार अनवर को मुँह करके नमाज की तरह हाथ बांधे खड़े हो। लुबाबो शरह लुबाब व इख्तियार शरह मुख्तार
व फतावा आलमगीरी वगैरह मोतमद किताबों में इस अदब की तसरीह फरमाई है। यकिफु कमा यकिफु फिस्सलाह, हुजूर के सामने ऐसे खड़ा हो जैसे नमाज में खड़ा होता है। ये इबारत आलमगीरी व इख्तियार की है। और लुबाब में फरमाया वादिअन यमीनहु अला शिमालिही, दस्त बस्ता दाहना हाथ बाएं पर रख कर खड़ा हो। खबरदार जाली शरीफ को बोसा देने या हाथ लगाने से बचो कि खिलाफ अदब है, बल्कि 4 हाथ फासला से ज़्यादा करीब ना जाओ। ये उनकी रहमत क्या कम है कि तुमको अपने हुजूर बुलाया, अपने मवाजा अक़दस में जगह बख्शी। उनकी निगाह करीम अगरचे हर जगह तुम्हारी तरफ थी, अब खुसूसियत और इस दर्जाए कुर्ब के साथ है। वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह, अब दिल की तरह तुम्हारा मुँह भी इस पाक जाली की तरफ हो गया जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब अज़ीमुश्शान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आरामगाह है। निहायत अदब व वक़ार के साथ बआवाज़ हज़ीं व सूरत दर्द आगीन व दिल शर्मनाको जिगर चाक चाक मोतदल आवाज़ से, ना बुलंद व सख्त कि उनके हुजूर आवाज़ बुलंद करने से अमल अकारत हो जाते हैं, ना निहायत नरम व पस्त के सुन्नत के ख़िलाफ़ है, अगरचे वो तुम्हारे दिलों के ख़तरों से आगाह हैं, जैसा कि अभी तसरीहात आइमा से गुज़रा। मुजरा व तस्लीम बजा लाओ और अर्ज़ करो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन, अस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व उम्मतिका अजमईन। जहाँ तक मुमकिन हो और ज़ुबान जारी दे और मलालो कसल ना हो, सलातो सलाम की कसरत करो। हुजूर से अपने और अपने माँ बाप, पीर, उस्ताद, औलाद, अजीज़ों, दोस्तों और सब मुसलमानों के लिए शफ़ाअत मांगो। बार बार अर्ज़ करो अस्अलुका शफ़ाअत या रसूल अल्लाह, अस्अलुका शफ़ाअत या रसूल अल्लाह, अस्अलुका शफ़ाअत या रसूल अल्लाह। फिर अगर किसी ने अर्ज़ सलाम की वसीयत की बजा लाओ, शरन उसका हुक्म है। और ये फ़कीर ज़लील इन मुसलमानों को जो इस रसाला को देखे वसीयत करता है कि जब उन्हें हाज़री बारगाह नसीब हो फ़कीर की ज़िंदगी में या बाद, कम अज़ कम 3 बार मवाज़े अक़दस में ज़रूर ये अल्फ़ाज़ अर्ज़ करके इस नालायक नंगे खलाइक पर एहसान फरमाएँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको दोनों जहाँ में जज़ाए खैर बख्शे, आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व ज़वीका फ़ी कुल्ली आनिन व लहज़ा अदद कुल्ली ज़र्रा ज़र्रतिन अल्फ़ अल्फ़ मर्रा मिन उबैदिका अमजद अली यसअलुका शफ़ाअत फ़शफ़अ लहु वलिल मुस्लिमीन। सुब्हानल्लाह। फिर अपने दाहिने हाथ यानी मशरक़ की तरफ हाथ बाहर हटकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरा नूरानी के सामने खड़े होकर अर्ज़ करो सलामु अलैका या खलीफ़ता रसूलिल्लाहि, अस्सलामु अलैका या वज़ीर रसूलिल्लाहि, अस्सलामु अलैका या साहिबा रसूलिल्लाहि फ़िल गारी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। फिर उतना ही और हटकर हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रूबरू खड़े होकर अर्ज़ करो अस्सलामु अलैका या अमीरल मुअमिनीन, अस्सलामु अलैका या मुतम्मिमल अर्बईन, अस्सलामु अलैका या इज़्ज़ल इस्लामी वल मुस्लिमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। फिर बालिश्त बार मगरब की तरफ पलटो और सिद्दीक़ फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के दरमियान खड़े होकर अर्ज़ करो सलामु अलैकुमा या खलीफ़तई रसूलिल्लाहि, अस्सलाम अलैकुमा या वज़ीरई रसूलिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुमा या दजीई रसूलिल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्अलुकुम शफ़ाअत इंदा रसूलिल्लाह
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अलैकुमा व बारक वसल्लम। ये सब हाज़िरियाँ महल इजाबत हैं। दुआ में कोशिश करो, दुआएं जामे करो, द्रूद पर कनात बेहतर, और चाहो तो ये दुआ पढ़ो। फिर मिंबर तर के करीब दुआ मांगो, फिर जन्नत की क्यारी में आकर दो रकत नफल गैर वक्त मकरू में पढ़कर दुआ करो। यूँ ही मस्जिद शरीफ की हर सतून के पास नमाज पढ़ो जब तक मदीना तजबा की हाज़िरी नसीब हो। एक सांस बेकार ना जाने दो। ज़रूरियात के सिवा अक्सर वक़्त मस्जिद शरीफ में बातहारत हाजिर हो। नमाज व तिलावत व दुरूद में वक़्त गुजारो। दुनिया की बात किसी मस्जिद में ना चाहिए, ना कि जहाँ। हमेशा हर मस्जिद में जाते वक़्त इत्काफ़ की नीयत कर लो। मदीना तजबा में रोज़ा नसीब हो, खुसूसन गर्मी में तो क्या कहना कि इस पर वादा शफ़ाअत है। यहाँ हर नेकी एक की 50,000 लिखी जाती है। लिहाजा इबादत में ज़्यादा कोशिश करो। खाने पीने की कमी ज़रूर करो, जहाँ तक हो सके तसद्दुक़ करो, खुसूसन जहाँ वालों पर, खुसूसन ज़माना में कि अक्सर ज़रूरतमंद हैं। कुरान मजीद का कम से कम एक ख़त्म यहाँ और हतीम काबा मज़मा में कर लो। रोज़ा अनवर पर नज़र इबादत है, जैसे काबा मज़मा या कुरान मजीद का देखना। तो अदब के साथ इसकी कसरत करो, दुरूद सलाम अर्ज़ करो पंजगाना या कम अज़ कम सुबह शाम मवाजा शरीफ में अर्ज़ सलाम के लिए हाज़िर हो। शहर में ख़ास शहर से बाहर जहाँ कहीं गुंबद मुबारक पर नज़र पड़े फ़ौरन दस्त बस्ता उधर मुँह करके सलातो सलाम अर्ज़ करो। बे इसके हरगिज़ ना गुज़रो के ख़िलाफ़ अदब है। जमाअत की यहाँ पर तरगीब मौजूद है, मगर ये तभी है कि सही उल अक़ीदा सुन्नी इमाम हो तो उसके पीछे नमाज़ पढ़ी जाए। हत्तल वस्अ, कोशिश करो कि मस्जिद अव्वल यानी हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जितनी थी उसमें नमाज़ पढ़ो। उसकी मकदार 100 हाथ तूलो 100 हाथ अर्ज़ है, अगरचे बाद में कुछ इजाफ़ा हुआ। इसमें नमाज़ पढ़ना भी मस्जिद नबवी ही में पढ़ना है। कब्र करीम को हरगिज़ पीठ ना करो। हत्तल इम्कान नमाज में भी ऐसी जगह ना खड़े हो कि पीठ करनी पड़े। रोज़ा अनवर का ना तवाफ़ करो, ना सजदा, ना इतना झुकना कि रुकू के बराबर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम उनकी इताअत में है। फिर यहाँ पर अहले बकी की ज़ियारत की तरगीब मौजूद है। इसके बाद कुबा शरीफ की ज़ियारत, इसकी उहद की ज़ियारत, शुहदाए उहद के हवाले से मतलब यहाँ पर तरगीब मौजूद है। और इस किताब की आखिर में लिखा है कि मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा ने ये जो तरीक़ा है ये आला हज़रत क़िबला क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ का रिसाला अनवारुल बिशारा पूरा इसमें शामिल कर दिया है। यानी मुतफ़र्रक़ तौर पर मज़ामीन बल्कि इबारतें दाखिल रिसाला हैं कि अव्वलन तबरुक मकसूद है, दोम उन अल्फाज में जो खूबियाँ फ़कीर से नामुमकिन थी, लिहाजा इबारत भी ना बदली। ये मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा ने अपने पीर व मुर्शिद और उस्ताज़ सय्यदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रिसाला के हवाले से लिखा है। और आगे इसकी हज उम्रा के हवाले से नक्शा जात हैं जिनको आप मुलाहज़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं। PDF भी आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह की ख़ास रहमत से, अल्लाह के ख़ास करम से हम सब को ये सआदत मिली बिलखुसूस कि हमने बहार शरीयत जैसी बेहतरीन किताब का एक हिस्सा 1/3 यानी कि जिल्द अव्वल इसको मुकम्मल किया है और तकरीबन हमने मुकम्मल पढ़ा है। और वजह भी इसकी थी कि ये मसाइल वो हैं जिनका मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। जैसे कि पहला हिस्सा कायद का था, दूसरा तहारत का, तीसरा और चौथा नमाज का, पाँचवा उसमें रोज़े का भी था, ज़कात का भी था, और छठा हज का। अल्लाह के फ़ज़ल से तो यूँ अरकान इस्लाम जो 5 हैं वो इन 6 हिस्सों में अल्लाह ताला की रहमत से पूरे हुए। तो इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और इसको बार बार पढ़ें। मैं तो कहता हूँ 1000 बार पढ़ें कम है, 1000 बार पढ़े कम है। तो बस अब ज़िंदगी भर नियत ये कर लेनी है कि इंशाअल्लाह ताला जब भी कोई नमाज रोज़े का मसला हुआ तो बहार शरीयत को खोलना भी है, पढ़ना भी है, देखना भी है, सीखना भी है, समझना भी है और समझाना भी है।
बार बार इसे करेंगे ना, शराइत फ़राइज़ वाजिबात नमाज के, इसी तरह हज के, इसी तरह मतलब हज के हवाले से तो बिलखुसूस आजकल मदनी चैनल पे बहारें हैं, और ये ज़िलहिज्जा के 10 दिन अल्लाह के फ़ज़ल से मदनी मुज़ाकरे हैं, इनको आप ज़रूर अटेंड करें। बहुत इल्म दीन हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। और जो आपने आलिम कोर्स उर्दू में पढ़ा है, सीखा है, सुना है, समझा है, उसकी प्रैक्टिस भी होगी, दोहराई भी होगी, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, समझेंगे। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमें इसी तरह दूसरी जिल्द, तीसरी जिल्द भी बहार शरीयत की और आलिम कोर्स उर्दू का पूरा निसाब बखैर आफ़ियत मुकम्मल करने की तौफ़ीक रफ़ीक मरहमत फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब को इल्म नाफ़े दे, हम सब को अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ दे। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम।